सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में क्या बताया, कोई बॉडी होगा, कोई पार्टिकल्स होगा, ठीक है, और वो पार्टिकल कैसे मूव करेगा, मान लो इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस पॉइंट पर 7 मीटर पर सेकेंड है, यही पार्टिकल यहाँ मूव करता है तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है, ये इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, या स्पीड की वैल्यू, नॉट ए वेलोसिटी। तो इसका दो चीज चेंज हो रहा है, या मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और इसका एज वेल डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा है, व्हेन ए पार्टिकल ट्रेवल अलोंग ए सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ में कैसे मूव कर रहा हो, चेंजिंग या वेरिएबल स्पीड, देन मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप चेंजिंग। इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब इसके कारण नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कारण दो तरह का एक्सेलरेशन होगा। एक एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग लिखेंगे AT, और दूसरा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, जिसके बारे में आपको बता चुके हैं। क्या होता है, देखो ये बॉडी देख रहे हो, तो यहां वेलोसिटी भी है, दिस इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग होता है टेंजेंशियल रेजिस्टेंस, ऐसे इसी के अलोंग। अब वो डायरेक्शन इसका या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, मतलब एक या तो अकॉर्डिंग टू, इसको क्या बोलेंगे, ये VT है और ये T हो जाता है, पैरेलल हो गया, या तो VT ऊपर है और AT नीचे है, मतलब क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा, टेंजेंशियल ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो पैरेलल टू क्या हो गया, इसको मैंने लिख दिया AT। AT is parallel या एंटी पैरेलल टू VT। AT जो होगा या पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल टू VT होगा। दूसरा चीज, ये AT और R के बीच का जो एंगल होगा हमेशा 90 डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन AT एंड R समझ रहे हो ना, रेडियस एज ऑलवेज 90 डिग्री बोलो या π/2, ठीक है। अब आते हैं डिफिनीशन पर, क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूं, AT इक्वल टू क्या होगा, AT इक्वल टू क्या होगा, dV/dt। dV क्या है अपना, V क्या है अपना, V क्या है टेंजेंशियल वेलोसिटी, V क्या है अपना टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये होगा। अगर इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड लगा दो, dV/dt। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको पता चल गया क्या होता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में पता चला। अच्छा, यहां मैंने लिखा है एंगल बिटवीन AT एंड R इज ऑलवेज π/2। अगर आपसे पूछता मैं VT और R के बीच में एंगल हमेशा क्या होता है, VT और R के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, वो भी 90 डिग्री होगा, वो भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो VT और R के बीच में भी 90 डिग्री होता है, AT और R के बीच में भी 90 डिग्री होता है। अब वैसे भी बता दिया AT इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू VT होगा, ठीक है। उसके बाद से आते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको अल्फा से डिनोट,
जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time, rate of change of angular velocity with respect to time, मतलब अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा वेक्टर। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर ये सेम एज एंगुलर ओमेगा होगा, दो चीज हो सकता है, या तो एंगुलर वेलोसिटी के अलोंग हो या अपोजिट हो। तो फर्स्ट अलोंग एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा के अलोंग। और दूसरा क्या हो सकता है, ऑपोजिट एंगुलर वेलोसिटी, या तो उसके डायरेक्शन में हो या तो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब अल्फा क्या होगा। अगर एलोंग एंगुलर वेलोसिटी के हो तो क्या होगा, ये अल्फा जो होगा, अल्फा इस केस में इज इंक्रीजिंग, अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा, अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, एलोंग एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तो अल्फा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर अपोजिट एंगुलर वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होता है ना, आपको पता है, पढ़े हो ना, ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी रुक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो उसी चीज को बोला गया। अगर एलोंग, देखो डायरेक्शन की बात करें तो एलोंग एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तो अल्फा इंक्रीज करेगा, अगर अपोजिट एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या होगा तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, रिटार्डेशन करेगा, रिटार्डेशन करेगा। ठीक है, अब इसे मिटाता हूं, मिटा दिया जाए, इसे मिटा दूं। अब आता है रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए। अल्फा और एटी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये भी आपको ऐसे पढ़ा रखा मैंने बताया था। एटी इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन डी थीटा होता है, dv अपॉन डी थीटा होता है। अच्छा, d v इक्वल टू क्या होगा, r ओमेगा होगा, r ओमेगा होगा। r को मैं बाहर कर दूं तो d ओमेगा अपॉन डी थीटा होगा। तो AT इक्वल टू कितना हो जाएगा, r dv अल्फा, AT इक्वल टू r, AT इक्वल टू r। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस चीज को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे आपको पढ़ा होगा अपनी 11th क्लास में कि v इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू आर होता है, ओमेगा इंटू क्रॉस आर होता है, इंटू नहीं, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। उसी तरह AT
इक्वल टू क्या होगा, पहले अल्फा आएगा कि आर आएगा, ऑब्वियस है ओमेगा पहले है तो यहां भी अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर। वेक्टर फॉर्म में है ना भाई, वेक्टर फॉर्म में होता है क्रॉस प्रोडक्ट ही तो होता है, दिस इज नोटेशन ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ही तो वेक्टर फॉर्म होता है। ये आपको प्रूव भी करना था 11th क्लास, कैसे 11th क्लास में ये प्रूव भी करना आपको, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो।